और जो साइबर क्राइम रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट किए हैं। हमारे पास रिसेंटली वो केसेस आए हैं, कल भी परसों भी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए, 7-8 दिन ही। और ऋषभ सर का अभी 3 मंथ्स का प्रोबेशन है। तो हम देख रहे हैं, अभी इलाके को जान रहे हैं और जो क्राइम्स है स्पेसिफिक जो इस एरिया के, उनको भी देखा जा रहा है, हम समझ रहे हैं और आगे से उनको हम अच्छे से करेंगे। और भी अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे न्यूली अपॉइंटेड SHO पुलिस स्टेशन बारामूला IPS श्री ऋषभ शुक्ला साहब स्टेज पर आएँ और आज जो थाना दिवस के अवसर पर जो भी इश्यूज हाईलाइट हुए हैं उनको हम कैसे एड्रेस करेंगे उस बारे में बताएं। थैंक यू। सलाम, सत श्री अकाल सभी को मेरा प्यार। देखिए, आप लोगों के जो भी इश्यूज थे वो हम लोगों ने बहुत ध्यान से सुने। मैं माफ़ी चाहूँगा, 2-3 मेरे पास कॉल है, एज SHO थोड़ा वो अटेंड करना पड़ता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला जो है यहाँ पर, ड्रग्स, ऑनलाइन गेमिंग, ट्रैफिक और एक ये जो आपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन वाला बताया था, तो ये पिछले 3 दिनों में, और मैं 3 हफ्ते रफ़ीक जी के साथ भी यहाँ पे था थाने में, तो मैंने ये नोटिस किए थे। अब हम ड्रग्स की बात करते हैं। जैसे हम कल मोहल्ला प्रेसिडेंट्स जो थे और लंबरदार चौकीदार ओल्ड टाउन के, उनसे मिले थे, उन्होंने भी ये वाले इशू हाईलाइट करे थे। देखिए, ड्रग्स का सिंपल सी बात है, जो इरफान ने भी बोला था कि ये डिमांड सप्लाई का इशू है। जब तक डिमांड है तब तक सप्लाई है। तो पुलिस जो काम करेगी, पुलिस प्रिवेंटिव एक्शन भी लेगी कि ड्रग्स बच्चों तक पहुंच ना पाए, हमारे यंगस्टर्स तक। मैं इसको समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा बड़ा सोसाइटी का इशू है। इसमें पूरा परिवार जाता है, उसके आपके बच्चे, बीवी, सबको दिक्कत होती है। तो उसमें एक तो परिवार का बड़ा रोल रहता है, मोहल्ला प्रेसिडेंट का बड़ा रोल रहता है, पुलिस तक इन्फॉर्मेशन लेकर आए कि भाई कौन यहाँ पर जो है चरस बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, ड्रग्स का व्यापार कर रहा है। उस पर चीज़ ये है कि हमें भी एज पुलिस ऑफिसर्स अच्छा नहीं लगता कि एक 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा ड्रग्स के नशे में बर्बाद हो रहा है और वो जेल में जाए, उसका व्यापार करे। तो हम चाहते हैं कि ये वाला इशू जड़ से ख़त्म हो जाए। तो इस पे सोसाइटी का बड़ा काम रहेगा। आप लोग जो मस्जिदों में जाकर बताइए बच्चों को कि ये कैसे हमारे धर्म के, जितने भी धर्म है, किसी में भी नशा उसको माना नहीं जाता, वो सब में हराम है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि ड्रग्स पे कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा ही होगा कि पिछले 2-3 वर्षों से अमोद सर के टाइम से, फिर उसके बाद अभी गुरिंदर सर, तो ये काम चलता रहेगा और ड्रग्स पर काम होता रहेगा। जब भी हमारे नोटिस में इशू आएगा हम उस पर एक्शन लेंगे। तो हमारा प्रिवेंटिव एक्शन भी रहेगा और क्यूरेटिव एक्शन भी रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। रही बात ट्रैफिक की, तो अभी मेरे को आज 4था दिन है SHO शिप का। तो मैं एरिया फूड पेट्रोलिंग करते हुए, आप कुछ लोगों ने मेरे को देखा भी होगा, रफ़ीक जी मेरे को बताते रहते हैं एरिया के बारे में, DSP प्रोबेशनर मैम भी रहती हैं साथ में। तो हम वहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो आई थिंक इरफान ने DC साहब से बात भी करी है, म्यूनिसिपैलिटी पार्किंग, क्योंकि ये जो म्यूनिसिपैलिटी वाले इश्यूज़ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाला इशू होता है, पुलिस का रोल अलग होता है, इनका रोल अलग होता है। तो हम आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं और एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और बाकी वो आर्म्ड नफरी की बात की थी, मैं भूल गया जिन्होंने की थी, वो उसको उसकी बात करेंगे, उसको लगाएंगे। फिर ये ऑनलाइन गैम्बलिंग वाला इशू भी उसी तरह मैं कहूँगा ड्रग्स की तरह है। देखिए, ये भी एक नशा ही है, जो जुआ है वो भी एक नशा है, ड्रग्स की तरह ही एक नशा है। जीतने का, हारने का आपको लगता है कि आप बार बार जीतेंगे। और ये छोटे बच्चे जो है ना, जो इम्प्रेशनेबल एज में हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, यहाँ से शुरू होता है। और इवन मैं देख रहा हूँ कि इवन बड़े लोग जो एडल्ट्स हैं यहाँ पे, मेरे पास काफ़ी केसेस आए थे जब मैं 3 हफ्ते यहाँ पे था, और अभी 3-4 दिन में भी 2-3 केस आ गए हैं जो लाखों रुपए गंवा चुके हैं अपने। उससे पूरे परिवार को दिक्कत होती है। तो एज पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स हैं, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, आपको अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान भी रखना है कि वो जो फ़ोन चला रहे हैं वो पढ़ाई के लिए चला रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप पैसे उनको दे रहे हैं तो उस पर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ऑनलाइन गैम्बलिंग का इशू ये है कि अभी अपने पास कोई लीगल वैलिडेशन नहीं है जो पुलिस उस पर एक्ट कर पाए। लेकिन हाँ, अगर कोई इलीगल गेम्स जो चला रहे हैं, जैसे पॉन्जी स्कीम होता है कि डबल हो जाएगा पैसा आपका 21 दिन में, जो इलीगल चीज़ें चल रही हैं उस पर पुलिस ज़रूर कार्रवाई करेगी।
बाकी आपने जो वो लड़की जो सुसाइड वाला बताया था कि जो ब्रिज पे से कूदने वाले इश्यूज़ हैं, हाँ मैंने भी सुने हैं ये वाले इश्यूज़ होते हैं। अभी जैसे मैम ने भी बताया था कि पिछले 2-3 दिन में भी 2-3 केस आए हैं। बट द थिंग इज़, जो आपको पता चल रहा है वो शायद 1% भी नहीं है, क्योंकि हम बाकी चीज़ें होने ही नहीं देते हैं। वो न्यूज़ में नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस का एक प्रिवेंटिव एक्शन है। हम मेन जो ब्रिज हैं आपने देखे होंगे, यहाँ पे खानपुरा ब्रिज है, सीमेंट ब्रिज है, अपनी प्रेजेंस है वहाँ पर। और अपने हम लोग आप लोगों से इतना मिलते जुलते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमें टाइमली इन्फॉर्म करें। कल भी किसी सिविलियन ने ही मेरे को कॉल करके इन्फॉर्म करा था कि सर ऐसा हो रहा है। तो ये मैं क्यों रोक पाया समय पर, क्योंकि मेरे को किसी आप ही जैसे इज्जतदार रिस्पेक्टेबल लोग ने मेरे को आके कॉल किया। तो मैं यही कोऑपरेशन आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ अगले 3 महीने के लिए। जैसा प्यार आप बाकी एसएचओ उसको देते आ रहे हैं, जावेद साहब भी बारामूला में एसएचओ रहे हैं, रफ़ीक जी को तो आप अभी देखे हैं एसएचओशिप, मेरा 3 महीने का है। तो मैं भी आप लोगों से वही कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ भी खबर आती है, कुछ भी इलीगल आपको पता चलता है, या कोई भी छोटा से छोटा मसला होता है जो पुलिस मैटर बन सकता है, आप प्लीज़ हमारे नोटिस में लाइए और पुलिस उस पर एक्शन लेगी।